क्या आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य, धन की कमी महसूस हो रही है? क्या आप किसी चमत्कारिक बदलाव की प्रतीक्षा में हैं? तो 29 जून एक विशेष दिन आपके लिए रहने वाला है, जब शुक्र ग्रह, जो कि प्रेम, कला, सुख सुविधा, वैभव और धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने मित्र ग्रह की राशि से शुक्र ग्रह अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान में वे अपने मित्र राशि मेष में विराजमान है और 29 जून को अपनी खुद की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो ये गोचर स्थायित्व, विलासिता, सौंदर्य और संबंधों की स्थिरता का संकेत देगा। तो आइए जान लेते हैं इस गोचर का क्या असर पड़ेगा आपकी राशि पर और किन उपायों से आप अपने जीवन में आर्थिक पक्ष को बदल सकते हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूं। ये राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर के परिणाम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं और जो मैं उपाय आपको इस वीडियो के दौरान आपकी राशि के अनुसार बताऊंगी, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए यानी मेष राशि के लिए शुक्र आपके सेकंड हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस में स्वग्रही होने वाले हैं, यानी धन के स्थान का स्वामी धन स्थान में स्वग्रही हो जाएगा, जो कि आपके व्यापार के भाव का भी स्वामी है। यहां पर शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है क्योंकि रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। इस समय मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेगी, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी तिजोरी, आपका गला भरा रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो पर्स भरा रहेगा। इस समय आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने काम को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पोजीशन, नेम, फेम के लिए मिलती हुई दिखाई देगी। कलाकारों के लिए तो ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। इस समय कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। स्ट्रगल की स्थितियां खत्म हो सकती है और जो आपने अपने लिए सपने बुने हैं वो सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। वहीं अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर जोरदार रहने वाला है। अब अगर आपको शुक्र के इस गोचर को और प्रभावशाली बनाना है तो शुक्रवार को गुलाब मां लक्ष्मी को अर्पित करें और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों के लिए तो ये टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में आकर बैठ रहे हैं और मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र आपके रोग भाव के भी स्वामी है। स्वग्रही होना महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का विषय उत्पन्न कर सकता है, इसलिए लेडीज को, फीमेल्स को अपनी इनर हेल्थ का यानी अपने पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पीरियड, पीसीओडी की प्रॉब्लम या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है तो आपको बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए और अपनी गायनिक से कंसल्ट करके तुरंत अपना इलाज कराना चाहिए। वहीं शुक्र चूंकि आपकी खुद की राशि में बैठे हैं, ये आपके आकर्षण में वृद्धि करेंगे। अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, डांसर है, म्यूजिशियन है, कोरियोग्राफर है, ऐसे किसी भी वर्ल्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी भी कला से आप जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपको नए प्रोजेक्ट दिलाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा और आपके नेम और फेम में वृद्धि कराएगा। वहीं अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आपका नेम और फेम वैसे ही बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। घर में भी मांगलिक कार्यक्रम होंगे, विवाह योग्य हो चुके हैं तो अपना
परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको जरूर मिल जाएगा। वहीं घर के बड़ों का भी आपको पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब आपको शुक्र के इस प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाना है तो आपको सफेद वस्त्र शुक्रवार के दिन धारण करने चाहिए और घर में गुलाबी फूल हमेशा लगाएं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। अब मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं और आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन मिथुन राशि वालों के लिए भी जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि शुक्र अपवाद स्वरूप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 12th हाउस में बैठे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जब अपने ही घर में बैठ गए तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको गुप्त प्रेम या पुराने संबंधों में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आपका कोई पुराना प्रेमी है या कोई आपका ऐसा गुप्त संबंध है तो उससे मुलाकात हो सकती है। कला और रचनात्मकता आपके अंदर बढ़ेगी, यानी क्रिएटिव कामों में अगर आप संलग्न हैं तो ऐसे कामों में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप अब्रॉड को मिक्स करके कुछ काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। और अगर आप विदेशों में जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या फिर अगर आप अपने लिए कोई एनआरआई ढूंढ रहे हैं तो आपको एनआरआई जरूर जीवन साथी के रूप में मिल जाएगा। अब अगर आप शुक्र के पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो गाय को रोजाना मीठी रोटी खिलाएं और सफेद चंदन का तिलक लगाकर अपने घर से बाहर निकले। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए शुक्र 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। लाभेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना उत्तम लाभ आपको दिलाएगा। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अगर लॉटरी में, के शेयर मार्केट में, या फिर ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा रिस्की काम जो शॉर्ट टर्म पैसा कमाने वाला काम है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, यानी मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की नई ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्ती के रिश्ते प्रेम में इस टाइम पीरियड के दौरान बदल सकते हैं। सोशल मीडिया से, सोशल नेटवर्क से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको शुक्र के इफेक्ट को अगर बढ़ाना है तो शुक्रवार को 5 छोटी कन्याओं को मिठाई दें और इत्र का दान उन्हें जरूर करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर 10th हाउस में शुक्र मालवीय नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर बैठे हैं। अब जो शुक्र से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, चाहे फैशन इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी डांस स्टूडियो में जॉब कर रहे हैं, इंटीरियर और कपड़ों का अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहां पर आप कोई जॉब कर रहे हैं, होटल व्यवसाय, होटल इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं, ये सब शुक्र के काम है। इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बड़ा पद, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बन सकते हैं। वहीं अगर इन तरह के बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बिजनेस को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देगी। आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय रह सकता है। पिता के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और उन्नत रहेगी और अपने पेरेंट्स से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा रखी जाएगी। करियर में सौंदर्य, मीडिया, फैशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। उपाय के तौर पर आपको तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्पित करना चाहिए और शुक्र मंत्र का रोजाना शाम के टाइम में जाप जरूर करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र 9th हाउस के लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। भाग्य का ये स्थान है।
त्रिकोण का ये घर है, तो यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही बैठे हैं, भाग्येश अपने ही घर में बैठे हैं, जो भाग्य को बहुत प्रबल करेंगे। इस समय आपका अटका हुआ काम, आपका अटका हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। रमणीक स्थलों की परिवार के साथ यात्राएं हो सकती है। मित्रों का अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। नया सर्कल आपका बनता हुआ दिखाई देगा। छोटी मोटी विदेश यात्रा का भी सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को सफेद तिल का दान करना चाहिए और श्री सुक्तम का पाठ जरूर करें। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, पर शुक्र चूंकि अपने ही घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे तो अपने घर का अच्छा ही करेंगे। इसीलिए रूटीन के जो भी कामों में फसावट हो रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। भावुक होकर किसी को भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्राएं बहुत होगी और यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। उद्देश्यपूर्ण कार्यों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा और अचानक धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। परिवार में, घर में आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे और हर व्यक्ति आपसे दोस्ती करने का प्रयास करेगा। आपका आकर्षण दूसरों को आपकी तरफ खींचेगा। वहीं अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। आपको उपाय के तौर पर मां लक्ष्मी को गुलाबी कमल अर्पित करना चाहिए और कपूर जलाकर मां लक्ष्मी के सामने उनकी आरती करते हुए प्रार्थना करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 7th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। यहां पर शुक्र मालवीय नामक महापुरुष योग परायण है, 12th हाउस के भी लॉर्ड है, यानी इन दोनों स्थानों के हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट इस समय मिलने वाले हैं। शुक्र 7th हाउस में बैठे, हालांकि 7th हाउस में जब भी शुक्र बैठता है कारको भाव नाश की स्थिति लाता है, क्योंकि कारक ग्रह है इस स्थान का। इसीलिए आपको वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को लेकर चलना है। शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। छोटे मोटे ईगो और झगड़ों की स्थितियों को हो सके तो अवॉइड करें। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर सुख भी प्राप्त करेंगे। अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, पब्लिक फिगर हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो इस समय नेम और फेम दोनों ही मिलेंगे। वहीं अगर आप कोई बड़ा बिजनेस शुक्र से रिलेटेड कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं विदेशों से कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। विदेशी करेंसी आपके काम में आ सकती है। वहीं खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके आपको इस समय चलना होगा, तो शुक्र के रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। आपको उपाय के तौर पर दही और मिश्री का सेवन करना चाहिए और शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र है आपके 6th हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। वहीं शुक्र 11th हाउस के भी लॉर्ड है, यानी लाभ भाव के स्वामी भी है। लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस समय जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है, परंतु महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पुरुषों में पाइल्स और मसे की प्रॉब्लम हो सकती है, उस मामले में बहुत केयरफुल होकर चलें। आपको मातृपक्ष से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको मित्र रूपी शत्रुओं से बचना चाहिए। गलत मित्रों की संगति को त्याग दें और गलत आदतें ना अपनाएं, क्योंकि शुक्र का ये टाइम पीरियड आपको गलत आदतों की तरफ भी प्रेरित कर सकता है। अब आपको क्या उपाय करने हैं? शुक्रवार को गुलाब जल से नहाएं और सुगंधित दीपक आपको जलाना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर।
आपकी राशि के लिए शुक्र है पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और शुक्र आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह भी है क्योंकि 10th हाउस के भी लॉर्ड है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी अगर एक ही होता है तो वो योग कारक ग्रह आपकी कुंडली का होता है और मकर राशि वालों का योग कारक ग्रह शुक्र स्वग्रही होकर 5th हाउस में बैठ गया है। इसीलिए आपके लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। काम को अच्छी रफ्तार मिलेगी, बॉस आपसे खुश नजर आएंगे, इस समय आपकी इच्छा पूरी होगी, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। इस समय संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, प्रेम संबंधों को पंख मिलेंगे। यानी अगर आप अपने किसी लव वन को चाहते हैं और उसे प्रपोज करना चाहते हैं तो आप उसे प्रपोज कर डालिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। इस समय आप बहुत अच्छा अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपको शुक्र की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाकर घर से बाहर निकलें और शुक्रवार को दूध में केसर मिलाकर आप पिएं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए शुक्र 4th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है, यानी आपकी कुंडली के लिए भी शुक्र हैं योग कारक ग्रह। शुक्र मालवीय नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र बैठकर आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपके नए वाहन, नए घर, घर का इंटीरियर, कुछ लग्जीरियस आइटम की खरीदारी, सोने चांदी की खरीदारी के योग इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे और साउंड स्थिति में होंगे, माँ का सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, शुक्र जनित कार्यों में बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होगी, भाग्य आपका साथ देगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। रिस्की कामों में, शॉर्ट टर्म कामों से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे और रमणीक स्थलों की यात्रा भी परिवार के साथ हो सकती है। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? घर में शंखनाद करें और मां लक्ष्मी को स्फटिक की माला चढ़ाएं। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 3rd हाउस के लॉर्ड है और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर शुक्र आपके बल और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं परंतु थोड़ा सा आपको लेजी बना रहे हैं। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, हॉबी से आप नेम और फेम प्राप्त करेंगे, सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे और इस समय आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना पड़ेगा, सीक्रेटली अपने कार्यों को पूरा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी वाणी और लेखन से लोग प्रभावित होंगे और ये टाइम पीरियड आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देगा। आपको उपाय के तौर पर शुक्रवार को श्वेत कमल लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए और गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। तो ये तो हुआ सभी 12 राशियों के लिए शुक्र का गोचर। अब आपको एक विशेष उपाय बताने वाली हूं जो कि सभी राशि वाले कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। जिसको अपनी राशि, अपना जन्म तिथि या कुछ भी नहीं पता है वो भी इस उपाय को कर शुक्र की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको शुक्रवार को चांदी का दान करना चाहिए, सफेद फूलों से मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कपूर और अगरबत्ती से घर में सुगंध फैलानी चाहिए, सुगंधित वस्तुएं व इत्र किसी कन्या या ब्राह्मण को दान करें और रात्रि में शिवलिंग पर शुद्ध जल और दूध से अभिषेक करें। ये कुछ कॉमन उपाय हैं जो कि हर राशि वाला, हर व्यक्ति कर सकता है। शुक्र का ये गोचर प्रेम, कला, सौंदर्य, विलासिता और रिश्तों पर गहरा असर डालने वाला है, लेकिन इसका असली प्रभाव आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है और गोचर में ये जो शुक्र का गोचर हो रहा है और जन्म कुंडली, इन दोनों को मिलाकर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या नया घटित हो सकता है, क्या मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आर्थिक समस्याएं दूर होगी, कर्जे की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी या आपकी कोई भी बड़ी इच्छा मनोकामना पूरी होगी, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन में प्रेम बना रहे। जय मां लक्ष्मी। फिर मिलेंगे नई ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय,
काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।